आखिरकार एक और उत्तराखंड की बेटी इंसाफ की जंग हार गई। सुप्रीम कोर्ट ने आज पौड़ी की बेटी के साथ 2012 में हुई हैवानियत पर फैसला सुनाया और गैंगरेप और हत्या के दोषियों को कोर्ट ने बरी कर दिया, जबकि इससे पहले हाई कोर्ट और निचली अदालतों ने तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी। मैं जानना चाहती हूँ हमारे सुप्रीम कोर्ट से, आपके मन में क्या चल रहा है? क्यों छोड़ दिया? किसके लिए छोड़ दिया? ताकि वो और लड़कियों को अपनी दहशत का और उसका अपने हैवानियत का शिकार बनाएंगे? क्या सोच के छोड़ा है, हम जानना चाहते हैं। क्यों छोड़ा है? अगर इनको छोड़ दिया है तो देश का संविधान मेरे लिए जीरो है। और देश में अगर ऐसे कोर्ट हैं जो कि ऐसे दरिंदों को छोड़ देते हैं तो मेरे लिए बेईमानी है। ऐसे कोर्ट्स को बंद हो जाना चाहिए, ताला लग जाना चाहिए। क्या ग्राउंड्स दिए छोड़ने के? जरूर कोई ना कोई तर्क दिया होगा। कोई तर्क नहीं दिया, अभी तो ऑर्डर आएगा, बट जो भी तर्क है, कोई भी तर्क बड़ा नहीं हो सकता है। इतनी दरिंदगी उन्होंने की है, कोई भी तर्क इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता है। कोई भी तर्क हो, ऐसे दरिंदे जिन्होंने उसके साथ जो बर्बरता की, आपको उसकी डिटेल भी मालूम हो कि मतलब तड़पता हुआ 3 दिन उसको छोड़ा, उसके साथ बलात्कार किया, उसकी शरीर के साथ भी इतना जघन्य किया। उन दरिंदों को कोई भी तर्क पे छोड़ा, हमें वो तर्क मंजूर नहीं है और नहीं होगा। चाहे उनकी कोई भी दलील हो, चाहे वो कितने भी बड़े हो, ये तर्क नहीं माना जाएगा। पौड़ी गढ़वाल की 19 वर्ष की बेटी के साथ ये हैवानियत साल 2012 में हुई थी। पहाड़ की बेटी 14 फरवरी 2012 को अपने घर से काम के लिए निकली हुई थी। उस रास्ते में ही दरिंदों ने उसका अपहरण कर लिया, उसके साथ रेप किया गया। इसके बाद उसकी आंखों में तेजाब तक डाल दिया गया। जब घर वालों ने बेटी की तलाश की तो पता लगा कि 3 दरिंदे उसे गाड़ी में डालकर दिल्ली से बाहर ले गए थे। मौत से पहले पहाड़ की बेटी को ऐसी असहनीय यातनाएं दी गई कि सुनकर आपका भी दिल पसीज जाएगा। उसके शरीर को जगह जगह सिगरेट से दागा गया था। कार में इस्तेमाल होने वाले औजारों से उसे पीटा गया था। इतना ही नहीं, उसके चेहरे को तेजाब से जलाया भी गया था। देखिए, ये जो जजमेंट था ये लिस्टेड नहीं था, और जो चीफ जस्टिस हैं, जो मेन जज थे इस केस में, 3 जजेस की पीठ थी, उनको हमने, क्योंकि उनका आज लास्ट वर्किंग डे है और ये लिस्ट में नहीं आ रहा था, तो फ्राइडे को मैंने ये मैटर मेंशन किया कि आपका ये जजमेंट पेंडिंग है और इसको दिया जाए। तो आज जैसे ये EWS वाला मैटर था, उसके बाद हमारा नंबर जो 1504 था, बट नेक्स्ट उनने ले लिया और 2 सेकंड भी नहीं लगे। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने इसका ऑथर किया जजमेंट और उन्हें बोला हाई कोर्ट एंड ट्रायल कोर्ट ऑर्डर सेट असाइड एंड दे आर सेट फ्री। यानी कि हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट, जिसने इतने सारे गवाहों को के बयान लिए, उसको उनकी जांच की, उसके बेसिस पे उनको दोषी पाया, और दोषी ही नहीं पाया, उनको उसके बेसिस पे डेथ सेंटेंस दिया। और आपको पता है, जब डेथ सेंटेंस का मैटर होता है तो वो तभी पक्का होता है जब हाई कोर्ट में रेफरेंस उसकी जाती है। तो हाई कोर्ट ने सारे जो कागजात, सारे गवाहों के बयान, सारे डॉक्यूमेंट, सारे उनके फोन कॉल रिकॉर्ड्स, सब कुछ देख के उसके बेसिस पे ये डेथ सेंटेंस दिया। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट में वो 3 साल में मैटर हो गया, ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में। ये 2015 से मैटर, यानी कि 7 साल से सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ था। एक दफा सुनवाई हुई, जस्टिस रमन्ना थे, उसके बाद पूरी सुनवाई होने के बाद बेंच बदल गई और उसको पार्ट 3 में डाल के दोबारा एक नई पीठ बिठाई गई, जिसमें जस्टिस ललित, जस्टिस त्रिवेदी और जस्टिस, एक और जस्टिस से मैं नाम, रविंद्र भट्ट थे। तो उनने आज 2 सेकंड भी नहीं लगे, 2 सेकंड में कहा कि दे आर सेट फ्री। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपनी बेटी के लिए 10 वर्षों से न्याय के लिए भटक रहे वो माँ बाप आज अपनी बेटी के साथ जंग हार गए हैं। उनके आंसू अभी तक थमे नहीं थे, जो शायद बेटी को न्याय मिलने के बाद कम हो सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ऐसे में पौड़ी की अंकिता भंडारी इंसाफ की लड़ाई कैसे जीत पाएगी, ये सवालिया निशान खड़ा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड तक।